दिल्ली धमाके में कश्मीरी आतंकी के खिलाफ एक्शन हुआ तो उनके हमदर्दों का दर्द, जो कि हमेशा सामने आता है, एक बार फिर छलका। फारूक अब्दुल्ला का नंबर पहले आया, फिर उमर अब्दुल्ला सामने आए और अब महबूबा मुफ्ती को कश्मीर का मुद्दा लाल किले में गूंजता हुआ सुनाई पड़ रहा है। तो फिर सवाल उठा कि आतंकियों के रहनुमा ये भारत में क्या कर रहा है। फिर सवाल उठता है कि आतंकियों के साथ हमदर्दी में क्यों है महबूबा। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। डॉक्टर आदिल अहमद अनंतनाग का, डॉक्टर मुजम्मिल शकील पुलवामा का, डॉक्टर मोहम्मद उमर पुलवामा का, डॉक्टर आरिफ मीर अनंतनाग का, डॉक्टर निसार उल हसन बारामूला का। ये उन व्हाइट कॉलर आतंकियों के नाम हैं जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हैं और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने जब इन पर शिकंजा कसा तो उनके हमदर्दों का दर्द छलक आया। कश्मीरी और मुस्लिम के मुद्दे पर राष्ट्रवादी सोच पर सवाल उठने लगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली धमाकों से जुड़े कश्मीरी आतंकियों पर हुई कार्रवाई को लेकर विवादित बयान दिया है। महबूबा ने आतंकियों का बचाव करते हुए दावा किया कि कश्मीर की परेशानी अब लाल किले के सामने गूंज रही है। आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया। महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद सवाल उठे, आखिर कश्मीरी आतंकियों का बचाव क्यों कर रही हैं महबूबा? आतंकियों पर कार्रवाई हुई तो महबूबा के दिल में दर्द क्यों उठा? क्या महबूबा की ये सोच आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगी? महबूबा को आतंकियों में गलती नजर क्यों नहीं आती? ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने बुरहान वानी और आतंकियों को मासूम बताया था। बार बार इस प्रकार की बातें ये इकोसिस्टम करता है। एक तो डॉक्टर्स ऑफ टेरर हमने देखा है, ये स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर है जिनका पूरा काम केवल इतना है कि अपीजमेंट और तुष्टीकरण के नाम पर आतंकवाद को भी रैशनलाइज, लेजिटिमाइज, मेन स्ट्रीम और जस्टिफाई करना। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। और जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी, गैलेज कॉन्स्पिरेसी की, ये सब बातें आ रही हैं, तो इसमें खुली साफ तौर पर हम उसका कंडेम करते हैं। सिर्फ महबूबा ही नहीं, उनसे पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला भी आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल उठा चुके हैं और अलग ही लकीर खींचते नजर आए थे। अगर इन चीजों से आतंकवाद रुक जाता तो अभी तो रुक गया होता। आपने पहलगाम के बाद भी कितने गाड़ उड़ाए, रुका ही है। मुझे तो डर इस बात का है कि इन चीजों से नाराजगी और गुस्सा और बढ़ जाता है। हमारे कितने बच्चों को आज मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वो घरों से निकाला जा रहा है, उनका कसूर नहीं है, वो नहीं जानते ये चीजें, मगर आज हर कश्मीरी पे निशान है। आतंकियों के बचाव में इन सियासी बयानबाजियों के बीच सुरक्षा बलों का ऑपरेशन नॉन काइनेटिक 11वें दिन भी ताबड़तोड़ जारी रहा। कठुआ, पुंछ, राजौरी और सुंदरबन में तलाशी अभियान चलाया गया। जम्मू कश्मीर में अब तक 300 से भी ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। इन लोगों में आतंकियों के मददगार और पूर्व आतंकी शामिल हैं। उन लोगों से भी पूछताछ की गई जिनका संपर्क पाकिस्तान से है। बीते 11 दिनों में 3500 से भी ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई है। 1500 लोगों से पूछताछ की गई और 300 से ज्यादा लोगों को यहां पर डिटेन किया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इनमें वो लोग हैं जो लगातार आतंकियों का इकोसिस्टम बनाते हैं, जिसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले वो लोग जो आतंकियों को हथियार, गोला बारूद और इसके अलावा खाने पीने के सामान के साथ पैसा पहुंचाते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आतंकियों को यहाँ पर पूरी तरह से मदद करने के लिए यहाँ पर एक पूरा नेक्सस जो है वो बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस अब व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की भी जांच कर रही है, क्योंकि आतंकियों के हैंडलर ऐसे युवाओं की भर्ती को तरजीह दे रहे हैं जो पढ़े लिखे और व्हाइट कॉलर हैं, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, अलगाववादी गतिविधियों से संबंध नहीं है।
आतंकी यहाँ पर उन लोगों को अब टारगेट कर रहे हैं जिनका ना तो कोई आतंकवाद से जुड़ा बैकग्राउंड है, ना ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हाल ही में जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म का जितना मॉड्यूल बस्ट हुआ है उसमें ये जानकारी मिली है कि जितने भी जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं उनका पुराना किसी भी तरह से आतंकियों से ना तो कोई राब्ता था, ना ही किसी तरह का ऐसा कोई रिकॉर्ड था। ऐसे में नए लोगों को यहाँ पर ढूंढा जा रहा है जिन्हें पहले रेडिकलाइज किया जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं उनसे आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जबकि 2 दशक पहले आतंकियों से संबंध रखने वालों को ही संगठन से जोड़ा जाता था। इसमें ये देखने को आया है कि अगर आपके पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो ऐसे लोगों को ढूंढने में पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है इसके लिए पूरी तरह से सजग है और सारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी उनको लिया जाएगा। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल तैयार करने के पीछे बड़ी वजह यह भी है कि ये लोग सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचे रहते हैं। यही वजह है कि दिल्ली में डॉक्टरों का ये गैंग इतना बड़ा आतंकी हमला कर गया, लेकिन महबूबा और अब्दुल्ला जैसे सियासतदान उनसे हमदर्दी जताकर आने वाली पीढ़ी को भी आतंक की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। जम्मू से रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।